गाड़ी कौन चला रहा है उसको मैं नहीं जानता, और जिस गाड़ी को मैं काफी दिनों पहले बेच चुका हूं, मेरे पास उसका सेल लेटर, मेरे पास सारे एग्रीमेंट है। मैंने तब ये सब कुछ इतना कुछ सुना मेरे भाइयों। द मिर्दुल ने ली 2 मजदूरों की जान। तो ताकि आप लोग को पता ही हुआ कुछ टाइम पहले द मिर्दुल की लैम्बोर्गिनी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे 2 मजदूर घायल हो जाती है। हालांकि जो तभी चला रहा था लैम्बोर्गिनी का, उसको पुलिस अरेस्ट कर लेता है, लेकिन मीडिया वाले द मिर्दुल का नाम उछाल रहे थे, तो उस पर द मिर्दुल क्लैरिफिकेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ बोलते हैं द मिर्दुल, उसका छोटा सा क्लिप। ने अपनी लैम्बोर्गिनी से फुटपाथ पर सो रहे 2 कर्मचारियों को कुचल डाला, रौंद डाला, और जिसमें उनकी जान चली गई। इतना सब कुछ मैंने तब सुना है जब गाड़ी को मैं चला नहीं रहा, गाड़ी में मैं बैठा नहीं, गाड़ी कौन चला रहा है उसको मैं नहीं जानता, और जिस गाड़ी को मैं काफी दिनों पहले बेच चुका हूं, मेरे पास उसका सेल लेटर, मेरे पास सारे एग्रीमेंट है। मैंने तब ये सब कुछ इतना कुछ सुना मेरे भाइयों। अब आती है कि ये बात कहां से शुरू हुई। फ्यूजन कार को मैं ये गाड़ी बेचने के लिए दे चुका था, क्योंकि इस गाड़ी को मैं चला नहीं पा रहा। आप सब जानते हो कि मेरी गाड़ी पे जय श्री राम लिखा हुआ है, और वो गाड़ी पहले भी वर्ल्ड फेमस गाड़ी हो चुकी थी कि जिस पे जय श्री राम लिखा हुआ है, और वो एक इतनी पॉपुलर लैम्बोर्गिनी है। तो मैं उसको जब भी अपने घर से बाहर लेकर निकलता हूं तो इतने सारे लोगों की भीड़ लग जाती थी कि मेरा उस गाड़ी को चला पाना ही मुश्किल हो रहा था। तो मैंने उन लोगों को सेल करने के लिए दे दी। अब इतनी महंगी गाड़ी को खरीदने से पहले काफी लोगों को समय लगता है और टेस्ट भी करते हैं। तो टेस्टिंग में उनके साथ क्या हुआ, जो भी चीजें हुई वो आप लोगों ने न्यूज पे देखी। लेकिन गलती ये रही कि गाड़ी तब तक मेरे नाम पे ही है, किसी को और ऑनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई थी, गाड़ी मेरे नाम पे ही थी। ये मेरी गलती रही। लेकिन न्यूज वालों ने हर बात का इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि ये गाड़ी यूट्यूबर की है, गाड़ी यूट्यूबर मृदुल की है, और उसकी न्यूज आपने देखा कि कितनी ज्यादा फैली। मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि उस गाड़ी से चाहे छोटा एक्सीडेंट हुआ हो चाहे बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन इस बात से ज्यादा परेशान हूं कि जो चीज हुई है उसको इतना ज्यादा बड़ा चला कर दिखाना कि 3 लोगों की जान चली गई है, उसमें 2 मजदूरों के पैर में चोट आई है, एक का पैर टूट गया है, और जिसकी वजह से हमारे फ्यूजन कार ने और सारे लोगों ने उनकी बड़ी हेल्प करी, सारी चीज उनके हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाया, सारी चीजें कवर करने के लिए हम तैयार थे अपने आप से ही, व्यक्तिगत तौर पे ही। कोर्ट बोले ना बोले, लेकिन फिर भी हमारे मन में ही एक इंसानियत के तौर पे ये था कि अगर हमारी वजह से किसी का नुकसान हुआ है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, और उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे। अब मुझे घर बैठे किसी चीज का अंदाजा भी नहीं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन मेरे पास लगातार नॉन स्टॉप फोन आने शुरू हो गए। मैं न्यूज पे सिर्फ और सिर्फ चारों जगह मैं दिख रहा हूं। ईद वाले दिन ईद की कोई खबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर आ रही थी कि यूट्यूबर ने लैम्बोर्गिनी से 2 मजदूरों की जान ले ली, जिसमें जान लेने जैसी कोई बात ही नहीं थी। लोगों को घबराहट हुई। मेरे सारे लोग जानने वाले चिंता में हो गए कि भाई ऐसा क्या हो गया, मृदुल क्या बात होगी। मैं इतना परेशान कि भाई जिस चीज में मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, मैं गाड़ी में नहीं, मैं गाड़ी चला नहीं रहा, जो चला रहा है वो नशे में नहीं है, उसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, उससे क्यों हुई कैसे हुई भाई वो वही बता सकता है, मेरा उसमें क्या लेना देना भाई। लेकिन फिर भी इस बात को इतना ज्यादा बढ़ाया चढ़ाया गया। मैं मानता हूं कि हाँ ठीक है, जब कोई गलती हो जाती है तो सारे लोग एक साथ कूद पड़ते हैं उसको बुरा बताने के लिए, और वही हुआ। जबकि 6 से 8 साल हो गए मुझे सिर्फ यही करते करते कि कभी मुझसे कोई गलती ना हो, मैं कभी किसी को दुख ना पहुंचाऊं, चोट ना पहुंचाऊं, अपने आप को संभालते हुए इतने दिन हो गए। लेकिन एक छोटी सी गलती जिसमें दूर दूर तक मेरा नाम नहीं है, उसमें भी मुझे इतनी गलत तरीके से घसीटा गया कि जैसे कि मैंने पता नहीं कौन सा कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, डीसीपी अंकल जी और एसीपी अंकल जी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ, मैंने उनको सारी बातें बताई। मैंने बोला कि मेरे पास